हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले भी दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने साइंस 1 के जो पहले 3 चैप्टर है, मतलब ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इन 3 चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में जानकारी दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये आ गए हम चैप्टर नंबर 4 पर, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें दोस्तों पेज नंबर 47 को आप छोड़ सकते हैं। पेज नंबर 48 की अगर बात करें तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमें ये एक बॉक्स में दिख रहा है फॉर्मूला, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है दोस्तों। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जूल्स लॉ दिया हुआ है और इसका पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है। तो ये जूल्स लॉ और उसका डेरिवेशन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट पेज की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ हमें बल्ब का डायग्राम दिया है। आज तक इसे पूछा तो नहीं है, पर ये पूछ सकता है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए आप इसे जरूर कर लीजिए। साइड में जो पैराग्राफ दिया हुआ है दोस्तों, इसमें फ्यूज के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। फ्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी करना है। नेक्स्ट पेज की अगर बात करें तो यहाँ हमें काफी सारे फ्यूज के पिक्चर्स दिख रहे हैं। इस तरह से पिक्चर्स दिखाकर आपको उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉल्व एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यहाँ हमें दिख रहे हैं कुछ डायग्राम्स। तो यहाँ ये डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया होगा और उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसकी जानकारी आपको ये साइड वाले पैराग्राफ में मिल जाएगी। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर समय क्वेश्चन ड्रॉ द डायग्राम आएगा, ऑलरेडी डायग्राम मौजूद होगा और उसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इस तरह से दोनों ही तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डायग्राम भी तैयार करना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी याद रखना है। इस पेज पर भी हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ कंडक्टर। इसे भी करना है। जब डायग्राम करना है कहा जा रहा है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी करना है, मतलब डायग्राम को समझना भी है, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सके। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 53 पर। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है राइट हैंड थंब रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये रूल भी याद रखना है, इससे रिलेटेड ये डायग्राम भी याद रखनी है। नेक्स्ट पेज पर इसी पेज पर नेक्स्ट एक डायग्राम दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कंडक्टर थ्रू ए लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो इसे भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यहाँ एक और डायग्राम दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। तो इसे भी तैयार करना है। नेक्स्ट पेज की बात अगर करें तो ये पेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये डायग्राम भी जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथ में ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ हमने अंडरलाइन किया हुआ है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो रूल तो पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ आपको उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो 2 डायग्राम दी हुई है, आपको नीचे जो बॉक्स में जो डायग्राम बनी हुई है उसे ड्रॉ करना है। उसके बाद ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है इलेक्ट्रिक मोटर। आज तक एग्जाम में ये काफ़ी बार कंटिन्यूसली पूछा गया है। अब इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन तो पूछ ही सकते हैं, साथ ही साथ टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, वर्किंग, डायग्राम सब कुछ आपको लिखना है, जो कि नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है डायग्राम। तो ये टोटल जो पैराग्राफ है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर जरूर बनता है। नेक्स्ट नीचे में जो पैराग्राफ हमें दिख रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये भी कर लीजिए। इस पे हो सकता है 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसे भी तैयार कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो यहाँ भी कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर जो हमने बनाए हुए हैं, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसे सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट पेज नंबर 58 है। तो ये टोटल पेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, कुछ डायग्राम्स दी हुई है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये टोटल टॉपिक
इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस ये ग्रीन जो बॉक्स है उसे छोड़ दीजिए जो कि है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, लेकिन बाकी ये सब कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट पेज की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन अगर इसमें से पूछता है तो आइदर वो इलेक्ट्रिक मोटर पर पूछेगा या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर पर। इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी एसी और डीसी है, तो आपको एसी जो जनरेटर है उस पर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, डीसी को आपको नहीं पढ़ना है, एसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो दोस्तों एक्सरसाइज में जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे फिर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू और फॉल्स हो, मैच द पेयर हो, ट्रू फॉल्स हो, ऑड वन आउट हो, जिस भी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको करना है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें दोस्तों 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो कहाँ से पूछे जाएंगे, कौन से पूछे जाएंगे, ये बताना मुश्किल है। इसलिए आपको एक्सरसाइज में दिए हुए जहां भी जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे फिर वो डाइजेस्ट हो, नवनीत की या फिर 21 हो, जहां से जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई देते हैं वो सब कुछ कर लेना है। 10 मार्क्स के वो कहां से पूछने वाले हैं इसके बारे में बताना मुश्किल है। लेकिन बाकी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है गिव साइंटिफिक रीजन। इसमें सभी कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन सब नहीं कर पाते तो एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड आपको जरूर करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो फ्यूज के डायग्राम दिए हुए थे तब बताया है, तो इसी तरह से डायग्राम दिए होंगे और उस पर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें दिए हुए न्यूमेरिकल्स, ये सभी के सभी न्यूमेरिकल्स कर लीजिए दोस्तों और बहुत अच्छे से कीजिए। चाहे तो नहीं समझ में आता है तो लर्न कर लीजिए, लेकिन इसे जरूर कीजिए। अब आता है चैप्टर नंबर 5 जो कि है हीट। तो दोस्तों इसमें ये जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिए हैं कैन यू रिकॉल, तो इसे भी आप कर लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में दोस्तों काफी सारे डेफिनेशंस है, वो सभी के सभी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस इसी चैप्टर से ज्यादा पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ फर्स्ट पेज पर हम देख सकते हैं, पेज नंबर 62 पर लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट का डेफिनेशन आप कर लीजिए। यहाँ हम देख सकते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का डेफिनेशन। और ये जो ग्राफ है दोस्तों ये भी आप अच्छे से कर लीजिए, ग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज की बात अगर हम करें तो यहाँ दिया हुआ है रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन के बारे में भी पढ़ लीजिए दोस्तों। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इस चैप्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इस पर 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों तो आपको ये डायग्राम जो दिया है जो कि होप्स एपरेटस, इसके साथ आपको वो एक्सप्लेन करना है, टोटल एक्सप्लेनेशन वहां पर आपको 5 मार्क्स के लिए लिखना है। यहाँ वो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ओके। और हो सकता है अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो ये 2 मार्क्स के लिए डायग्राम पूछा जाएगा, तो ये डायग्राम भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी वाला पोर्शन दिया हुआ है। तो यहाँ भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये आप अच्छे से कीजिए। नीचे में ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला दिया है, इसे याद रखना है। और यूनिट ऑफ हीट ये जो हमने बॉक्स कर रखा है, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी है इसे अच्छे से करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम देकर एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपको डेफिनेशन दिख रही है उसे नोट कर लीजिए। नीचे जो बॉक्स किया हुआ है इसमें जो इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है इसे भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट पेज की अगर बात करें तो हीट एक्सचेंज वाला जो टॉपिक है दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डायग्राम के साथ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से प्रिपेयर करना है। और नीचे जो अंडरलाइन वाला पोर्शन दिख रहा है दोस्तों, वैसे तो इस पर कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे हैं आज तक, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, इस पर पूछा जा सकता है। और नीचे में ये सॉल्ड एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल 1 है इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2 और 3 को आप छोड़ सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा।
एक्सरसाइज की अगर बात करें तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ ये हमें कुछ ग्राफ दिख रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 पर पूछा गया है, तो ये आप कर लीजिए। फिर से यहाँ हमें एक ग्राफ दिख रहा है, इसे भी आपको अच्छे से कर लेना है। नीचे जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर सी है इसे ज्यादा अच्छे से कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट को जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पैराग्राफ दिया हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, इसे भी आपको कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, बाकी तीनों छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 6, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दोस्तों यहाँ आपको ये जो अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है, जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये आप कर लीजिए, पूछ सकता है। उसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये डायग्राम साइड में जो इंफॉर्मेशन दी है ये इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो जानकारी दी है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो ये डायग्राम और नीचे जो पिंक कलर में जो इंफॉर्मेशन दी है ये बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पेज की अगर बात करें तो ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मिराज या से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, गिव रीजंस इस पर आ सकते हैं, तो ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यहाँ डेफिनेशन आपको नोट कर लेना है, डायग्राम को अच्छे से याद रखना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पेज की अगर बात करें तो पेज नंबर 78, यहाँ हमें ये रेनबो वाला जो डायग्राम दिख रहा है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, इस पर गिव रीजन, डायग्राम जैसे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपको प्रिपेयर करना है। चलिए एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट है ही, क्वेश्चन नंबर 1 तो इंपॉर्टेंट है ही, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ए बी सारा का सारा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें से सेकंड आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो उसमें इसे भी आप अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी अच्छे से कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में का। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो दोनों ही क्वेश्चन कर लीजिए आप, ए और बी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है हमारा लास्ट आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 7, लेंसेस। तो लेंसेस की अगर बात करें तो हो सकता है आपको लेंस का डेफिनेशन पूछ ले, कभी पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिए कि लेंस क्या होती है। ओके, तो यहाँ हमें देखिए अब दिया हुआ है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। ओके, तो ये छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो आ जाइए पेज नंबर 81 पर। यहाँ पर दोस्तों ये सभी के सभी टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी के सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ये जो बेसिक कंसेप्ट दिए हैं रिलेटेड टू लेंस, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और ये जो बॉक्स में जो डायग्राम दिख रही है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 82 पर। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो ये तीनों डायग्राम और उसके नीचे जो 3 रूल दिए हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे अच्छे से करना है। नेक्स्ट पेज की अगर बात करें 83 की, तो यहाँ भी बॉक्स में जो डायग्राम दिया है उसे अच्छे से करना है। उसके बाद ये नीचे जो बॉक्स दिया है इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करने के काम में भी आने वाली है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपको टॉपिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आए आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं पेज नंबर 84 पर। तो यहाँ साइन कन्वेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए अलग अलग टाइप से पूछ सकता है, तो न्यूमेरिकल्स की दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ हो सकता है कि ये डायग्राम दिया हो, बीच में कुछ खाली बॉक्स रखे होंगे, मतलब कि वो बॉक्स जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दिया हुआ है तो यहाँ बॉक्स बने होंगे, आपको फिल करना होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 85 पर। तो ये पावर ऑफ लेंस, इसका डेफिनेशन, यूनिट, फॉर्मूला, ये सब कुछ याद रखिए। और हाँ, इसमें ये जो मैग्निफिकेशन जो हम देख रहे हैं
तो ये मैग्निफिकेशन वाला जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, ये वाला भी जो है मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ दिए हुए हैं एक टॉपिक ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। काफ़ी छोटे मोटे बड़े सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस दी हुई है यहाँ पे काफ़ी सारी, यहाँ कई सारे MCQ बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये तो नेक्स्ट जो पेज है पेज नंबर 87, ये तो पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। बस ये नीचे का डू यू नो अगर आप छोड़ दे, क्योंकि इस बार वो रिड्यूस हुआ है, वैसे तो वो भी इंपॉर्टेंट था लेकिन इस बार वो रिड्यूस हुआ है, इसलिए ऊपर का जो क्वेश्चन है वो पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम और पैराग्राफ सब कुछ। ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं पेज नंबर 88। यहाँ पर दिए हुए डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो ये दोनों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ प्रेसबायोपिया ये जो टॉपिक है ये भी आपको कर लेना है, लेकिन इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक है। प्रेसबायोपिया भी छोड़ना है ऐसा नहीं है, तो ये भी आपको यहाँ पर प्रेसबायोपिया भी कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज में दिया है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वैसे टेलीस्कोप भी इंपॉर्टेंट था पर ज़्यादा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप जो है वो इस बार रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट हम पेज की बात करें 91 पर, तो इसमें परसिस्टेंस ऑफ विजन ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैथ्स पेयर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ हम गिव रीजन की अगर बात करें तो फर्स्ट और थर्ड मतलब A और C ये दोनों गिव रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आपको कर लेना है, दोनों डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है और ये जो न्यूमेरिकल्स है ये भी सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में पिछले 5 सालों में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपर्स है दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक पहले बहुत अच्छे से करिए, लेकिन बाकी टॉपिक्स को भी जरूर देखिए। लेकिन जिन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं, उन्होंने इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। बाकी जो टॉपिक्स है उसे थोड़ा नजरअंदाज भी कर लिया तो चलेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों आपको ध्यान रखना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।